हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हमने रेशियो का 52 तक क्वेश्चन किया था। अभी आगे बढ़ेंगे रेशियो के क्लास में 53 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि बच्चों के पास पहुंच जाए। तो चलिए 53 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है और 8 वर्ष बाद अनुपात 5:7 हो जाता है। तो ए की वर्तमान आयु क्या है। एज ऑफ ए एंड बी आर इन द ratio 3:5 after 8 years the ratio becomes 5:7 what is age a a present age माने a का प्रेजेंट एज पूछ रहा है क्या होगा। देखिए ए और बी का अनुपात दे रखा है, कितना अनुपात है 3:5 दे रखा है एज है। उसके बाद 8 वर्ष बाद इसका अनुपात कितना हो जाता है 8 वर्ष बाद। देखिए 8 वर्ष बाद इसका एज का अनुपात क्या हो जाता है 5:7 हो जाता है। तो इसको हम x पे मान सकते हैं। देखिए a का x पे मान लेंगे 3x, a का आयु हो गया 3x और b का आयु कितना हो गया 5x। इसको देखिए 3x में 8 जोड़ेंगे बटा करेंगे, रेशियो में है। उसके बाद 5x में 8 जोड़ेंगे इक्वल टू कितना हो जाता है 8 वर्ष बाद कितना एज हो जाता है 5:7 यानी 5:7 5/7 करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 21x हो जाएगा प्लस 8 7 8 56 इक्वल टू 5 25x और 5 8 40 कितना हो गया 40। अभी इसको x इधर प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। देखिए 21x माइनस 25x और इक्वल टू 40 और माइनस का 56, ये 56 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा -4x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 16। माइनस को माइनस माइनस प्लस हो जाए, x का वैल्यू कितना आ गया x का वैल्यू आ गया 4। x का वैल्यू 4 आ गया। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि a की वर्तमान आयु ज्ञात करें। a का वर्तमान आयु क्या माने है, यहाँ देखिए a का 3x है तो 3 गुने 4 कितना हो जाएगा a का वर्तमान आयु 12। ऑप्शन नंबर कितना है 3 चौका 12। ए और बी की आयु का अनुपात इतना है, 8 वर्ष बाद अनुपात इतना हो जाता है। ए की वर्तमान आयु क्या है। देखिए इसका 12 राइट आंसर होगा क्योंकि ऑप्शन में 12 दिया नहीं है, ऑप्शन में इसका मिस्टेक है, ऑप्शन चेंज कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर 12 होगा। बनाने का प्रोसीजर यही है, इसको नोट कीजिए। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक बार समझिए क्वेश्चन क्या है, सोल्यूशन एक बार देख लीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 7:2 है और 10 वर्ष बाद अनुपात 9:4 हो जाता है। तो पिता की आयु ज्ञात करना थी। The present age of father and son are in the ratio 7:2. After 10 years, the ratio becomes 9:4. Finds father's age. यानी फादर्स का एज निकालना है। सबसे पहले वर्तमान फादर एंड सन का वर्तमान एज कितना देखा है रेशियो में 7:2। 7:2 इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं या फादर का वर्तमान एज में एक्स मान के पुट करेंगे एक्स को तो कितना हो जाएगा 7x और सन का कितना हो जाएगा 2x। और उसके बाद ये हमारा क्या है प्रेजेंट एज है, वर्तमान एज। प्रेजेंट एज 7x है फादर का और सन का 2x है। उसके बाद कह रहा है कि 10 वर्ष बाद उसका रेशियो कितना हो जाता है 9:4 हो जाता है 10 वर्ष बाद। देखिए 7x प्लस 10 वर्ष बाद और 2x प्लस 10 वर्ष बाद, यानी दोनों के एज में प्रेजेंट एज में 10 साल ऐड करेंगे तो उसका जो रेशियो है एज का रेशियो कितना हो जाता है, एज का रेशियो हो जाता है 7:2। कितना 7 नहीं सॉरी 7:2 नहीं 9:4 हो जाता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 7 चौक 28x और प्लस 10 चौक 40 और इक्वल टू 9 दूना 18x और प्लस 9 दाई क्या 90। अब ये 18x इधर आएगा तो 28x माइनस का 18x इक्वल 90 माइनस का 40। देखिए यहाँ बच गया 10x और इधर बच गया 50। ये कट गया तो x का वैल्यू कितना आ गया 5। x का वैल्यू 5 आ गया। पूछा क्या है, सवाल पूछा है कि फाइंड फादर्स एज। फादर्स एज यानी फादर्स एज कितना है यहाँ पे 7x है तो हमें 7x का वैल्यू निकालना है। क्या 7x का वैल्यू निकालना है। 7 गुने 5 कितना होगा 7 5 35। 35 ऑप्शन नंबर ए पे है। ए पे इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखिए इसको कैसे बना है समझने का कोशिश कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल पहला क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके का एक सेम क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तब तक आप इसको देखिए एक बार। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, पहले इसको हटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है और 6 वर्ष बाद अनुपात 5:8 हो जाता है। तो छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात करना है। क्या? छोटे व्यक्ति। द एज ऑफ टू पर्सन्स आर इन द रेशियो 4:7 आफ्टर 6 years द रेशियो बिकम्स 5:8 फाइंड यंगर पर्सन्स एज। यानी कि जो छोटा है उसका एज निकालना है। तो सबसे पहले दो व्यक्ति दे रखा है, उसको मान लेंगे कि एक ए है एक बी है। इसका रेशियो कितना दे रखा है? इसका रेशियो दे रखा है 4:7। तो इसमें से स्मॉल कौन होगा? देखिए स्मॉल स्मॉल कौन होगा? ये 4 होगा, तो 4x मान लेंगे और बिग मान लेंगे इसको। बिग कितना का? 7x। जो बड़ा का वैल्यू है 7x, छोटा का वैल्यू 4x है। तो इसका रेशियो दे रखा कितना? 6 वर्ष बाद इसका रेशियो दे रखा। देखिए 6 वर्ष बाद यानी कि 4x में 6 जोड़ेंगे और 7x में भी 6 जोड़ेंगे। इसका रेशियो कितना दे रखा है? इसका रेशियो दे रखा है 5:8, 5:8। इसको क्रॉस करेंगे, बिल्कुल सेम है, उसी तरीके से बनेगा। 8 चौक 32 हो जाएगा और प्लस 8 छक 48 हो जाएगा और इक्वल टू 7 5 35 हो जाएगा और प्लस 30 हो जाएगा। ये यहाँ पे x होगा, ये 35, यहाँ भी x होगा। देखिए ये 35x इधर आएगा, 32x माइनस का 35x और इक्वल टू 30 माइनस का ये 48 हो जाएगा। ये घटाएंगे, इधर कितना बचेगा? माइनस का 3x, इधर कितना हो जाएगा? माइनस का 18। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से काटेंगे, x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू आ गया हमारा 6। निकालना क्या है? छोटे का एज निकालना है। छोटा कौन है? यंगर्स। यंगर्स है 4x। हमें 4x का वैल्यू निकालना है, यानी कि 4 गुने 6 कितना हो जाएगा? 6 चौक 24। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पे इसका आंसर है। चलिए देखिए कैसे बना है और नोट कीजिए इसको। तब तक क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर बढ़ते हैं। 56 है ना, 56 की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। आइए इस क्लास का चौथा क्वेश्चन है। हो गया? नोट हो गया एक? ठीक है, बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, बेसिक से एडवांस तक चलेंगे। ठीक है, देखिए 56 नंबर क्वेश्चन आ गया। माँ अपनी बेटी से 3 गुना बड़ी है और 12 वर्ष बाद 6 वह दुगनी होगी। बेटी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्या है? मदर इज 3 times एज ओल्ड एज हर डॉटर। आफ्टर 12 years शी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड। फाइंड डॉटर्स प्रेजेंट एज। क्या करे? माँ अपनी बेटी से 3 गुनी बड़ी है। देखिए मदर है, डॉटर है, मदर है और डॉटर है। देखिए माँ अपनी बेटी से 3 गुनी बड़ी है। कौन? माँ अपनी बेटी से 3 गुनी बड़ी है, यानी कि इसकी बेटी 1 है तो ये 3 है। रेशियो में इसकी कितना? 3 गुनी हो गई ना, 3 गुनी। 12 वर्ष बाद वह दुगनी होगी। 12 वर्ष बाद वह दुगनी होगी। देखिए मदर का मान लेंगे 3x और डॉटर का मान लेंगे x। ठीक है, डॉटर का x हो गया। तो 12 वर्ष बाद क्या हो रहा है? देखिए 12 वर्ष बाद बेटी की वर्तमान 12 वर्ष बाद वह दुगनी होगी। कौन? 12 वर्ष बाद दुगनी होगी माँ। देखिए 3x में 12 जोड़ेंगे और इक्वल टू x में भी 12 जोड़ना है। 12 वर्ष बाद जो अपनी बेटी से मदर क्या हो गया? दुगना हो गया। तो 2 से गुना करेंगे इक्वल टू मदर का एज आएगा। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे और निकालना क्या है? डॉटर का प्रेजेंट एज। डॉटर का प्रेजेंट एज क्या? x है। हमें x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखिए 3x इक्वल टू 12 और इक्वल टू 2 से गुना करेंगे 2x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 24। अब 2x इधर आएगा, 3x माइनस का 2x हो गया और 24 24 माइनस 12, ये 12 इधर आके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा? x बचा। 24 में से 12 गया तो 12। हमें क्या पूछा है? x। x निकल के आया। डॉटर का एज क्या है? x माने है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पे 12, ये आंसर। डॉटर का इसका प्रेजेंट एज है 12। चलिए नोट कीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए कैसे बना है और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 57। राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:6 है। 8 वर्ष बाद यह 6:7 हो जाता है, तो राम की आयु ज्ञात करें। क्या है क्वेश्चन? बिल्कुल सेम है, पहले जैसा है। द रेशियो ऑफ एज ऑफ राम एंड श्याम इज 5:6। आफ्टर 8 years it becomes 6:7। फाइंड राम्स एज।
राम से एज पूछ रहा है, आरआरबी ग्रुप डी 2025 में एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है। देखिए राम और श्याम की आयु का अनुपात, देखिए राम है और श्याम है, इसकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 5:6, 5:6 दे रखा। तो राम और श्याम 8 वर्ष बाद यह इतना हो जाता है, 8 वर्ष। तो इसका राम का देखिए 5x मान लेंगे एज, और श्याम का एज मान लेंगे 6x। उसके बाद कह रहा है 8 वर्ष बाद यह आयु 6:7 हो जाता है। कितना, 8 वर्ष बाद। 5x में 8 जोड़ना है, इसके ये राम का आयु में 8 जोड़ेंगे, फिर श्याम की आयु में भी 8 जोड़ेंगे, इसका जो रेशियो हो जाता है कितना हो जाता है, 6:7 हो जाता है। क्या, 6:7। गुना भाग जल्दी करना आना चाहिए। 35x हो जाएगा और प्लस 56 हो जाएगा, इक्वल टू 36x हो जाएगा, प्लस 48 हो जाएगा। अब देखिए 36x इधर आएगा, 35x माइनस 36x और इक्वल टू 48 माइनस का 56। यहाँ पे कितना x आ गया माइनस का, और इधर आ गया माइनस का, कितना हो जाएगा 8। x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 8। पूछा क्या है सवाल में, राम की आयु ज्ञात करें। तो राम की कौन सी आयु ज्ञात करें ये नहीं बताया है, इसमें एक प्रेजेंट आयु भी हो सकता है और 8 वर्ष बाद की भी आयु हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम प्रेजेंट आयु निकालेंगे। प्रेजेंट आयु राम की आयु क्या है, 5x है। अगर हम 5x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुने 8, कितना आ गया 8×5 = 40। तो हमें ये वर्तमान एज निकालने के लिए बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए पे है। इसमें लिखा नहीं कि वर्तमान एज निकाले, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया 40। ये इसका राम का वर्तमान एज है। 8 वर्ष बाद इसका एज कितना हो जाएगा, 48। अब 8 अगर जोड़ देंगे इसमें 40 में, इसमें 40 में अगर 8 8 जोड़ेंगे यहाँ पे 40 में, तो ये होगा 48। ये 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद का एज है ये 48, और वर्तमान एज इसका 40 है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए अब इसमें क्या पूछा, श्याम, राम और श्याम की आयु का अनुपात 8 वर्ष बाद यह इतना हो जाता है, राम की आयु क्या थी। इसमें प्रेजेंट एज ही लगाइएगा, ऑप्शन नंबर ए पे इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नोट कीजिए इसको, अगला क्वेश्चन को बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है। 5 वर्ष बाद अनुपात 5:7 हो जाता है। बी की आयु ज्ञात करें। क्या है, द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:7, 2:3 आफ्टर 5 years रेशियो बिकम्स 5:7, फाइंड बी एज। यानी इस तरीके का सवाल, सेम सवाल कराने का हमारा एक ही मकसद है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है, इसीलिए क्वेश्चन का इस सेट लेके आए। एज बेस्ड क्वेश्चन है। एज बेस्ड क्वेश्चन कभी भी आएगा तो इसी तरीके से आता है, ज्यादा डिफिकल्टी लेवल रहता नहीं एज बेस्ड में। थोड़ा सा अगर मेंस लेवल पे जाएंगे तो थोड़ा सा इसका थोड़ा हट के क्वेश्चन आता है। इसमें भी जो क्वेश्चन है मेंस और प्री दोनों का क्वेश्चन बनाया है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 58 क्या करा है, ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है। देखिए ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है। 5 वर्ष बाद अनुपात 5:7 हो जाता है। बी की आयु ज्ञात करें। The age of A and B are in the ratio 2:3. After 5 years, ratio becomes 5:7. Finds B age. इस HSL 2025 में क्वेश्चन आ रखा है। देखिए ए का प्रेजेंट एज मान लेंगे 2x है, और बी का प्रेजेंट एज 3x मान लेंगे बी का। ठीक है, पूछा क्या, 5 वर्ष बाद। देखिए 2x यानी ए के एज में 5 जोड़ेंगे 5 years, और 3x यानी बी के एज में 5 years ऐड करेंगे, तो इसका रेशियो कितना हो जा रहा है, 5/7 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, 5/7, 5/7 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 14x प्लस 35 और इक्वल टू 15x प्लस 25, ये आ गया। और इसको देखिए 15x इधर है, 14x माइनस का 15x हो जाएगा। 35 इधर प्लस में उधर जाएगा तो 25 माइनस का 35 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा माइनस का x, इधर हो जाएगा माइनस का 10। ये x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। अब पूछा क्या है, b की आयु ज्ञात करें। क्या, b की आयु ज्ञात करें। b की आयु कितना है, 3x है। तो 3x का वैल्यू निकालना है। b की आयु 3x का वैल्यू 3 गुने 10 कितना हो जाएगा, 30। 30 यानी 30, ये b की आयु क्या हो गया, प्रेजेंट एज हो गया। लेकिन हमें निकालना क्या, b की आयु निकालना है। तो b की आयु क्या है, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। अगर इसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35। ऑप्शन नंबर कितना पे, ऑप्शन इसमें गलत लग रहा है। 35 आंसर। अगर 5 वर्ष बाद पूछेगा तो 35 होगा, वर्तमान एज इसका 30 होगा। देख लीजिए इसको, क्या मिस्टेक तो नहीं हुआ, एक बार ट्राई कीजिए। देखिए इसका ऑप्शन रॉन्ग है।
इसका वर्तमान एज पूछेगा तो 30 है, अगर आप 5 वर्ष बाद का एज पूछेगा तो 35 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नोट कीजिए इसको तब तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 को चलते हैं। पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़े हैं और 20 वर्ष बाद वे दुगने होंगे। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बिल्कुल सिंपल है, बिहार पुलिस में आया है क्वेश्चन ये। देखिए पिता फादर है और सन है, फादर और सन का रेशियो दे रखा। पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़े हैं। मान लीजिए ये 1 है तो पिता कितना है, 4 है, 4 गुना। इसका वर्तमान एज, फादर का वर्तमान एज कितना हो जाएगा 4x, और सन का वर्तमान एज कितना हो जाएगा x। हमें पूछा क्या है, 20 वर्ष बाद वे दुगने हो जाते हैं। कितना, 20 वर्ष बाद। देखिए फादर का एज में भी 20 जोड़ेंगे और सन का एज में भी 20 जोड़ेंगे। सन का एज कितना है, x है, x में भी 20 जोड़ेंगे तो इसके 20 वर्ष बाद जो है पिता की एज जो है सन से दुगना हो जाता है। कितना, सन से दुगना हो जाता है, तो 2 से गुना करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, 4x प्लस 20 इक्वल टू 2x प्लस 40, 20 दूना 40। अब देखिए यहाँ पे 2x इधर है तो 4x इधर आएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, इक्वल टू 40 माइनस का ये 20 हो जाएगा इधर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू यहाँ 20 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू हमारा 10 आ गया। x का वैल्यू 10 आ गया। सवाल में पूछा क्या है, your father is a 4 times as old as his son. After 20 years, he will be twice as old. Find son's present age. son का प्रेजेंट एज निकालना, यानी हमें x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू 10 आएगा, ऑप्शन नंबर ए पे 10, सन का वैल्यू 10। सन का एज कितना आएगा, 10। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। चलिए नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं, आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कर रहा है, दो मित्रों की आयु का अनुपात कितना है, 6:7 है। 8 वर्ष बाद अनुपात 7:8 हो जाता है। छोटे की आयु ज्ञात करें। क्या, छोटे की आयु, दो मित्र है उसमें, दो मित्रों की आयु दे रखा है कितना, 6:7। 8 वर्ष बाद इसका 7:8 हो जाता है। क्या है, द एज ऑफ टू फ्रेंड्स आर इन रेशियो 6:7। आफ्टर 8 years रेशियो बिकम्स 7:8। फाइंड यंगर्स एज। आरआरबी एलएलपी 2025 का क्वेश्चन है। क्या है, दो मित्रों की आयु का अनुपात 6:7 है। मित्र मान लीजिए एक स्मॉल मित्र है, एक बिग मित्र है, यानी बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है, छोटा और बड़ा। इसका रेशियो कितना दे रखा है, 6:7 दे रखा। तो इस छोटा का रेशियो कितना है, 6x मान लेंगे, एज है इसका, और बड़ा का जो रेशियो है 7x इसका एज मान लेंगे। ठीक है, छोटा का एज 6x, बड़ा का एज 7x। और कह रहा है 8 वर्ष बाद। देखिए 6x प्लस 8, छोटा का एज में 8 जोड़ेंगे, फिर बड़ा के एज में भी 8 जोड़ेंगे। 8 वर्ष बाद इसका रेशियो कितना हो जाता है, 7:8, यानी 7/8 फ्रैक्शन लिख सकते। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 48x प्लस 64 इक्वल टू 49 प्लस 56, ये x हो जाएगा। ये 49x इधर आएगा, 48 माइनस का 49x इक्वल टू 56 माइनस का 64। अब यहाँ देखिए 48x प्लस में इधर माइनस में है 49, तो इधर माइनस का x बच जाएगा। 56 में घटाएंगे कितना आ जाएगा, 8 आएगा माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस आएगा। x का वैल्यू कितना आ गया, 8। x का वैल्यू 8 आ गया। पूछा क्या है, यंगर्स एज, यानी छोटे का एज, छोटे का स्मॉल का एज का एज का वैल्यू क्या है, 6s है। तो 6 गुने x का वैल्यू कितना निकाले, 8। तो 8 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 6×8 = 48, 6×8 = 48। ऑप्शन नंबर, इसमें भी ऑप्शन रॉन्ग है, 48 होगा इसका आंसर, राइट आंसर। नोट कीजिए इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं। भाई और बहन की आयु का अनुपात 3:5 है। 5 वर्ष बाद अनुपात 4:5 हो जाता है। बहन की आयु ज्ञात करें। एमटीएस एसएससी 2025 में पूछा। देखिए एसएससी और रेलवे जो पैटर्न बिल्कुल सेम होता है। इस 2025 में आयु से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं बिल्कुल सेम है,
सारा इसमें इस 10 क्वेश्चन में हमने कवर कराया, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बिल्कुल क्या है, the age of brother and sister are in the ratio 3:4 after 5 years ratio becomes 4:5 find sisters age। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। देखिए ब्रदर एंड सिस्टर है, क्या है, ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर का एज का, ब्रदर एंड सिस्टर का एज का रेशियो कितना दे रखा है, 3:4। तो ब्रदर का एज मान लेंगे 3x है और सिस्टर का एज मान लेंगे क्या है, 4x है। अब क्या करा, 5 वर्ष बाद इनका रेशियो 4/5 हो जाता है। तो 3x में 5 ऐड करेंगे, 4x में भी 5 ऐड करेंगे, इसका जो वैल्यू हो जाता है 4/5 हो जाता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5×15x प्लस 25 इक्वल टू 16x और प्लस 24 सॉरी 20, और ये 16x इधर आएगा, 15x माइनस का 16x इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस का 25। देखिए यहाँ माइनस का x हो जाएगा, इधर माइनस का 5 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया, 5 हो गया। हमें पूछा क्या है, बहन की आयु ज्ञात करें, यानी सिस्टर की आयु, सिस्टर की आयु क्या है, s बराबर 4x है, 4x है, x का वैल्यू क्या निकाले, 5, तो 4 गुने 5, ऑप्शन नंबर ए पे हमारा 20 है, ये हमारा 20 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं, तब तक इसको नोट कीजिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 62, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है और 15 वर्ष बाद वह दुगना होता है, व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। व्यक्ति की आयु, दो टाइप का क्वेश्चन इसमें ए से रिलेटेड क्वेश्चन कराए हैं, बिल्कुल ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो काफी आपको आसानी होगा ए से रिलेटेड क्वेश्चन करने में। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति है अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा, देखिए फादर है और सन है, फादर का अगर एज 1 है तो सन का एज 5 है, 5 गुना बड़ा है। ठीक है, अब कह रहा है कि अब इसको हम वैल्यू मान लेंगे कि फादर का एज हो गया 5x और सन का एज हो गया x। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है अ मैन इज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन आफ्टर 15 इयर्स ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड फाइंड मैन्स एज, यानी दुगना 15 वर्ष बाद वह दुगना हो जाता है, 15 वर्ष बाद दुगना हो जाता है। देखिए 5x में भी 15 ऐड करेंगे और इक्वल टू x में भी 15 ऐड करेंगे, उसके बाद कह रहा है 15 वर्ष बाद जो फादर का एज है सन से दुगना हो जाता है, तो सन के एज में 2 से गुना करेंगे। ठीक है, अब इसको 5x प्लस 15 और इक्वल टू 2x प्लस कितना आ जाएगा, 15 दूना 30, अभी 2x इधर आएगा, 5x माइनस का 2x इक्वल टू 30 माइनस का 15, और इधर हो जाएगा 3x इक्वल टू 15, x का वैल्यू कितना आ गया, 5, x का वैल्यू हमारा 5 आया है। पूछा क्या है, व्यक्ति की आयु ज्ञात करें, व्यक्ति मतलब ये 5x, फादर, फादर की आयु कितना हो जाएगा 5x, यानी कि 5 गुने 5 कितना हो जाएगा 25, ये हमारा राइट आंसर होगा 25। और 25 अगर ये वर्तमान क्या है, व्यक्ति का वर्तमान एज है, लेकिन इसमें ऑप्शन क्या है 35, 40, 50, 60, तो वर्तमान एज नहीं दिया है, इसका मतलब इसका 15 वर्ष बाद का एज दिया होगा। अगर वर्तमान एज में 15 जोड़ेंगे, 25 में अगर 15 जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, इसका यानी कि बाद 15 वर्ष बाद का एज दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वर्तमान एज कितना आया, इसका वर्तमान एज कितना आया फादर का, 5 गुने 5 कितना आया 25, अब 25 में 15 वर्ष जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15 वर्ष बाद, 15 25 15 40, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नोट कीजिए इसको, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि बच्चों के पास पहुंच जाए, और लाइक कर दीजिएगा क्लास को। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।